हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम लोग सभी एज अ कंपनी के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं कटरा में। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा जाता है कि अगर आपको जानकारी होगी उसके उसके बारे में तो आप उसके बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है कटरा में। एक होटल है डिवाइन ओक। इसको हमने गो आईबीबो पर सर्च किया। इनफैक्ट जब हम कटरा में काफ़ी होटल्स वगैरह देख रहे थे तो एक टाइम पे आया जब एक स्क्रोलिंग में ये होटल सामने आया। देखने में ठीक ठाक लग रहा था, रिव्यूज़ भी उसमें ठीक ठाक थे, तो हमने नेगोशिएट किया और बहुत अच्छे रेट में हमें ये होटल मिल गया। वी वर ऑल्सो हैप्पी कि बहुत अच्छा हमने 4 रूम्स यहाँ पर बुक कर दिए और हमारी जर्नी और हमारा स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप कोई भी बुकिंग करें तो खासकर ज़रूरी नहीं है कि आप कितने भी रिव्यूज़ पढ़कर जाएँ या कितने एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो, कभी कभी गड़बड़ आपके साथ भी हो सकती है। तो अगर आप कटरा आ रहे हैं, माता वैष्णो देवी आ रहे हैं और अगर आप कोई होटल सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट स्टे इन डिवाइन ओक। उसके रीजंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमको ये जो रूम मिला है आप ये देखिए, इसका साइज़ एक छोटे पॉकेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस रूम के अंदर सिर्फ एक इस बेड के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई अलमीरा नहीं है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। मैंने अपना सारा सामान यहाँ रखा, जहाँ स्पेस बना के यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा है। इसके अलावा इसके अलावा जो आपको वॉशरूम्स में टॉयलेटरीज मिलती हैं वो सब कुछ मिसिंग है। तो आपको बाथरूम में क्या मिलता है, वो सिर्फ एक सोप है, दैट्स इट। जहाँ तक आजकल आदत पड़ी हुई है कि आपको डेंटल किट मिलेगी, आपको सारी अच्छी टॉयलेटरीज मिलेंगी, शैम्पू तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ऑब्वियस है, मिलना ही है। आजकल तो हेयर कॉम्ब वगैरह सब कुछ ही मिलता है। लेकिन इस होटल में हमने जब पेमेंट करेंगे, एडवांस सारी पेमेंट करने के बाद हमें सिर्फ एक ही सोप मिला है, दैट्स इट। हम यहाँ पे जब मार्केट में जा रहे थे, अच्छा मार्केट में हमें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इस होटल में कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। मतलब अगर हमें चाय कॉफ़ी कुछ भी खाने का चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अवेलेबल। एक चाय मंगाई थी, समझ लो उल्टी आने को हो गई कि इतनी ख़राब चाय थी। उसके बाद हमने कहा भाई हम बाहर जाकर ही पी लेंगे। तो अब इसकी एक और भी प्रॉब्लम है कि बार बार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जाना, इस वेरी फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स। मुझे नहीं पता कि रीज़न पर्टिकुलरली आज ही हो रहा है या किसी और दिन, लेकिन ये बहुत ही फ्रीक्वेंट था। आप टीवी देख रहे हैं, अचानक जस्ट लाइट गई, अब सब कुछ ख़त्म, जब आएगी तब आपको ऑन करेंगे। तो बेसिकली द साइज ऑफ दिस रूम इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप फैमिली के साथ हैं, अकेले के लिए तो चलो जब भी मैनेज कर लेंगे, फिर भी छोटा है। लेकिन अगर फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, दैट द साइज इज़ रियली स्मॉल। इट डजेंट हैव अ लिफ्ट। हमें सेकंड फ्लोर पे रुकवाया गया, जबकि इट वाज द कमिटमेंट ऑफ अ ग्राउंड फ्लोर। लेकिन ये सेकंड फ्लोर पे है एंड लिफ्ट नहीं है। तो आप माता रानी के जब दर्शन करके आते हैं, आपके पैरों में रियली में आपको पता ही है कि क्या क्रैम्प्स और क्या दर्द होता है, और आपको सेकंड फ्लोर चलना है, देयर इज़ नो असिस्टेंस एट ऑल। तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो मल्टीपल हो जाती हैं, काफ़ी बढ़ जाती हैं। खाना नहीं है, चाय नहीं है, टॉयलेटरीज मिसिंग है। अगर आपको शैम्पू करना है जाओ, गो एंड परचेज। चाय पीनी है, गो एंड हैव अ टी। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, गो आउटसाइड। तो वाई वी आर पेइंग दिस? एंड अभी हम जो बाहर मार्केट में गए, कल एक्चुअली हम डिनर करने गए तो बहुत अच्छा ढाबा था, डुग्गर ढाबा। तो वहाँ पे हमने खाना खाया, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद हमने यहाँ देखा, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा होटल है, होटल सिटी सेंटर। उसका हमने जब रेट पता किया, वो इसके होटल से बहुत कम रेट पे अवेलेबल था। एब्सोल्युटली ऑन मेन रोड, मेन मार्केट में वो इससे कम चार्ज कर रहा था। हम डिवाइन ओक जिस होटल में रह रहे हैं, हमने 1300 रुपीज़ पर डे पे किया है। उसमें हमें क्या मिल रहा है, ये रूम। इनफैक्ट मतलब सब कुछ, ये सब तो चीज़ें मिसिंग ही हैं। मेरे जो कुलीग्स हैं उनको एक कंबाइन करके रूम दे दिया, कंबाइन कर मतलब एक फैमिली रूम दे दिया, 4 बेड एक साथ है। इस जगह ऐसे सेटअप में हमने 4 रूम किए थे, बेसिकली हमें 3 मिले, एक फैमिली रूम दे दिया गया। अब उसमें क्या होता है कि आपके पास बाथरूम तो एक ही है ना। तो ये एक बहुत अगर आप कटरा आ रहे हैं तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द फॉल्स एंड जिसमें प्रोपेगेंडा रिव्यूज़ में क्या कह सकता हूँ कि वो प्रोपेगेंडा रिव्यूज़ गो आई पे डालेंगे कि जस्ट टू हाईलाइट दिस होटल, बट ये वर्ती नहीं है। आपका 1 रुपया वर्ती नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस होटल की अप्रोच।
अभी हम नीचे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कितना खराब रोड, एक गली है उसके अंदर ढाबे हैं, उसका गंदा पानी वहाँ पे आ रहा है। आप यकीन नहीं मान सकते कि हम मतलब इस लेन में ये होटल है और ये चीज़ें आपको वहाँ पे पता नहीं लगती हैं। एक और, अगर आप गाड़ी से हैं, देयर इज नो पार्किंग, आप कैसे क्या कहाँ पार्क करेंगे? तो इतनी सारी प्रॉब्लम देखने के बाद मुझे लगता है कि दिस इज़ द होटल टू बी अवॉइडेड एट ऑल द कॉस्ट। आप कॉस्टिंग में मत जाइए, अगर 100 रुपये में भी आपको रूम मिल रहा है तो वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अच्छे होटल इसके कम रेट पे कटरा में अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी कराते हैं ना, आप यहाँ पे आइए, जम्मू रोड पे या इवन अर्ली रोड के आसपास जो मेन मार्केट है, मेन रोड के ऊपर ही 1000 रुपये से भी कम में आपको बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे। ये जो प्रोपेगेटेड है ना, ये सब ऑनलाइन दिखा के गोवा व्यू पे डाल दिया, मेक माई ट्रिप पे डाल दिया, रिव्यूज़ बढ़ा दिए, बुकिंग ले ली, और एडवांस बुकिंग होती है और आपको मिलता कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये जो वीडियो है आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये रूम शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। बस ये आपके पास एसेसरीज है, ये छोटू सा एक बाथरूम है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है बस। और ये जो हमें फैमिली रूम मिला है, ये हम सब, ये देखो, ये मेरी टीम के टीममेट्स को यहाँ रखवाया गया। अब ये कहने को फैमिली रूम है, एक बजट होटल का एक डॉर्मेट्री सी लग रही है। और इस डॉर्मेट्री में 4 रूम और बस ये बाथरूम है। हम अपने पेमेंट 4 रूम्स की करी है, मिले 3 रूम है और इस तरह का थर्ड क्लास ये सब सेटअप है। ये पूरा जो होटल है बस इतना सा, बस ये 4 कमरे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि डिवाइन जो अंदर जो प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि रूम के अंदर प्रॉब्लम आती है या जरा सा छोटू सा होटल है जिसको आप ऑनलाइन उसमें देखते हैं तो आपको बड़ा सा दिखाई देता है, लगता है कि अच्छी बिल्डिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम इस जगह की भी है। ये जो लेन है वो बस इतनी सी लेन है, यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। और उसके बाद आप मेरे पीछे ये देखिए, जो अब इस लेन में जो अर्ली रोड है इसके अंदर ये जो ढाबे हैं उसका सारा गंदा पानी है वो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, जमा है, पूरे रोड के ऊपर गड्ढे हैं। उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे उस ढाबों की वजह से। अगर आपको चाय भी पीनी है, खाना खाना तो दूर की बात है, अगर चाय पीने के लिए निकलना है तो आपको निकलना इधर ही है, और पूरा मतलब स्मेली एरिया है, और आप यहाँ से कम 200-250 मीटर आप वॉक करेंगे तब आप मेन रोड पर पहुँचते हैं। और उस जगह पे आपको देखते हैं यार मैंने यहाँ पर बुकिंग कराई ही क्यों, क्योंकि उस जैसे आप मेन रोड पर होते हैं, मेन रोड के ऊपर आपको इतने मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होटल्स की हैं और विद गुड अमेनिटीज़ हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी जो होटल्स हैं वो एक जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो फ्री टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है बाणगंगा तक की। मतलब अगर आप यहाँ पे रुके हैं तो आपको बाणगंगा तक ड्रॉप कर देते हैं, और अगर आप आते हैं तो वो पिकअप करते हैं। लेकिन इस होटल के अंदर आपको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पर आपको सब कुछ जो करना है खुद ही करना है। इनफैक्ट आपको पानी की बोतल भी आपको प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपको पानी की बोतल भी लेनी है तो आपको परचेज़ ही करना पड़ेगा। तो दीज आर द इश्यूज विच वी आर फाउंड इन दिस होटल। डोंट स्टे, इज़ हाईली रिकमेंडेड। मुझे लगता है ये एक प्रोपेगेटेड होटल है जिसके अंदर इसकी कोई वर्थ नहीं है, just because of it is available on the GoIBO or MakeMyTrip. Only the reason is this, it is functioning. So that's why that was my review for the Divine Oak Hotel in Katra. Absolutely avoidable.